नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा डिजाइन्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज 32 साइज का बताने वाली हूँ। ये लाइनिंग का ब्रोकेट में ब्लाउज है। जो ब्रोकेट का कपड़ा भी काफ़ी चलन में है। तो मैं सबसे पहले ये लाइनिंग पे मार्क करके आपको कटिंग बताती हूँ। तो जो मेरा ये लाइनिंग में मैं आपको इसमें ड्रॉ करके और कटिंग करके पहले दिखाती हूँ। जो मेरे ब्लाउज की 32 चेस्ट साइज है, तो इसका मेजरमेंट इस प्रकार है। लंबाई 13 इंच है और इसका जो चेस्ट साइज वो 32 है। कमर 28 है और बाजू की लंबाई 5 है। बाजू का जो राउंड शेप है वो है 11 इंच और फ्रंट जो नेक है 7 इंच और जो बैक हमारा नेक बनेगा वो बनेगा 9 इंच। इस तरीके से हमें ये मेजरमेंट इस पर ड्रॉ करना है। तो जैसे हमारे ब्लाउज की टोटल लंबाई है 13, तो मैंने 1 इंच प्लस किया तो इसमें हो गया 14। इस तरीके से आप 14 पे मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। पीछे से हमारा जो नेक है वो डीप है, तो डीप नेक में हम हमेशा शोल्डर कम रखते हैं क्योंकि हमारा शोल्डर हमेशा फैलता है। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच शोल्डर रखे हैं। इस तरीके से 5 इंच दो जगह मार्क करके और यहाँ पर मैंने ये आर्म होल 5.5 इंच इसका आर्म होल रखा है, हाफ इंच ज्यादा। और चेस्ट साइज हमारे 32 है, तो मैं 32 का 4th भाग लूंगी 8। तो 8 इंच पर यहाँ पर निशान लगा के 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। आप 2 भी रख सकते हैं, 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। कमर है 28 इंच, तो मैं यहाँ पर कमर का 4th भाग प्लस 1 इंच, हमारी पीछे की जो एक डार्ट होती है वो 1 इंच की होती है और एक्स्ट्रा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। और इस तरीके से इस लाइन को इस लाइन से मिला लें। और ये मेरा जो फोल्डेड साइड है, ये बैक पोर्शन पे मैं हमेशा, आप फोल्डेड साइड है उसको बैक पोर्शन पर ही काटें। और ये मैंने यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगा के बैक साइड के आर्म होल का ये शेप में इस कर्व से दे देती हूँ। ये हमारा आर्म होल सेफ हो गया। अब मुझे जो मेरे गले की चौड़ाई होगी वो मैं रख रही हूँ 2.5 इंच। और बैक साइड है 9 इंच मुझे तैयार रखना है। तो मैं यहाँ पर हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर में चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ 9.5 इंच। नीचे से मुझे गला डीप रखना है थोड़ा चौड़ाई में, इसलिए मैंने यहाँ से 3 इंच लिया है। और इस तरीके से ऊपर से 2.5 इंच और नीचे से 3 इंच का एक बॉक्स बना लें। और इसमें गले की शेप को इस तरीके से ड्रॉ कर दें। राउंड नेक बनाना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई सी भी शेप दे सकते हैं। और बैक की जो डार्ट होती है मैं यहाँ पर 4 इंच पे ले रही हूँ, 1 इंच की इस तरीके से। और लंबाई मैं रख रही हूँ 4.5। ये बॉडी के इस पे डिपेंड करता है, 4 4.5 रख सकते हैं। इस तरीके से ये पीछे का। और मैं इसका जो शोल्डर डाउन कर रही हूँ मैं उसको, क्योंकि डीप नेक है, मैं हमेशा डीप नेक में शोल्डर डाउन नेक की साइड करती हूँ, इसलिए मैंने आधा इंच शोल्डर डाउन नेक की साइड किया था कि हमारे कंधे गिरे ना। मैं इसकी कटिंग करती हूँ।
अब ये बैक पोर्शन काट लिया है। अब फ्रंट साइड में ये फ्रंट साइड इधर से मैं काट रही हूँ, इधर से मेरे दोनों साइड ओपन है। तो हमें जहाँ से हमारी हुक्काई की पट्टी जुड़ती है वहाँ हमें यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करके लगभग ½ इंच से कम 0.75 के लगभग एक सीधी लाइन यहाँ खींच दें। और जब ये लाइन खींचते हैं हम ये वाली, इसके इधर की साइड ही हमें मार्किंग करनी है। इस लाइन से ही हमें जो भी हमारी साइज होती है उसकी मार्किंग करनी होती है। ये लाइन हमें सिलाई के लिए रखनी पड़ती है पट्टियों के लिए। तो मैंने इस लाइन को छोड़ते हुए मेरा कपड़ा यहाँ से, जब भी आपका कपड़ा आप काटो तो यहाँ से देख लें कि जो भी टेढ़ा वगैरह हो तो उसको एकदम सीधा कर लें। तो मैंने यहाँ से इस लाइन से इधर लिए मेरे शोल्डर 5 है। ये मेरा फ्रंट पोर्शन है और इस तरीके से मैंने ये 5.5 इंच रखकर, चेस्ट साइज थी हमारी का 4th पार्ट था 8, तो मैं यहाँ पर ½ इंच ज़्यादा लूँगी क्योंकि हमारे जो फ्रंट में आर्म होल की साइड एक डार्ट डलती है ½ इंच की, उसके लिए हमें कपड़ा यहाँ पर ½ इंच, तो मैंने यहाँ 8.5 लिया है। और 8.5 के बाद में यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और हमें जो हमारा फ्रंट पोर्शन है उसमें अंदर की साइड थोड़ा सा ½ इंच इस तरीके से मार्क करके, जो आर्म होल की गुलाई होती है उसको 1 इंच से देना होता है अंदर की साइड। पहले ½ इंच अंदर करें और उसके बाद में आर्म होल की गुलाई दें। तो इस तरीके से ये कर्व से मैंने ये आर्म होल की इस तरीके से गुलाई दे दी। ये आर्म होल जो अंदर की साइड हम थोड़ा सा डाउन करके काटते हैं क्योंकि हमारे यहाँ फुग्गा ना बने यहाँ पे, क्योंकि जो अंदर की साइड है यहाँ से हमारा झुकाव होता है इसलिए। अब हमें जो हमारा टक्स पॉइंट होता है वो है 9.5 इंच पर। तो मैंने 9.5 इंच पर एक लगा दिया निशान, और उसके नीचे हम जो हमारी मेन डाट होती है उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 3 इंच और इन पर सीधी लाइन खींच दी। तो रही टक्स पॉइंट की, और ये रही हमारी जहाँ हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। ये मैंने जो मेन डाट के लिए यहाँ से लिया है 3.25 इंच। ये चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग रखी जाती है और 1.5 इंच मैंने मेन इंच डाट की लंबाई रखी हुई है। इस तरीके से इसको यहाँ पर मिला दें और ये हमारी हो गई मेन डाट। अब ये मेन डाट के पॉइंट से यहाँ से 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर की साइड, और यहाँ से जो है हम जो 4 टक्स लगाते हैं उसकी मार्किंग इस तरीके से कर लें। ये हमारी यहाँ से लगभग 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से लग जाएगी। और यहाँ से हमें जो कमर की साइड है हमें यहाँ थोड़ा सा तिरछा करना होता है क्योंकि इधर से हमारा ये जो जब हम सिलते हैं तो एक साइड से झुकाव आ जाता है। और यहाँ से मैंने 1.25 इंच का एक निशान लगा के 1 इंच से और 1.25 इंच तक आप निशान लगा के इस तरीके से बेल्ट की यहाँ पे सेफ लगेगी उसके लिए ये। और यहाँ से ये मैंने बेल्ट की जो मैंने चौड़ाई ली है वो लगभग यहाँ लिए मैंने 3.5 इंच। जो बाकी का होगा वो हमारी फोल्डिंग में आ जाएगा। ये मेरा स्कर्ट थोड़ा सही है तो मैंने यहाँ से इसमें बेल्ट कट कर लिया। अगर आपका यहाँ कपड़ा कम है तो आप इसके इधर की साइड से बेल्ट कटिंग कर सकते हैं। अब हमें इसकी कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर थी हमारी 28 इंच, सॉरी 28 इंच, तो 28 का 4th भाग उसमें हमारी 1.5 इंच जो डाट आ रही थी उसके लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। इस तरीके से आप पूरा मार्जिन रख के यहाँ पर ध्यान रहे, नहीं तो हमारा इधर की साइड ये छोटा हो जाएगा।
और इसको इस पॉइंट से मिला लें। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक मैंने रखा था उसमें 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा के हमें फ्रंट नेक रखना है 7 इंच। तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। 1/2 इंच हमारा ऊपर शोल्डर में चला जाएगा और ये 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा के आप जो नेक की गोलाई कर्व से भी इस तरीके से दे सकते हैं। और मैंने ये 1/2 इंच इधर शोल्डर डाउन नेक की साइड कर दिया। ये हमारी फ्रंट पोर्शन की मार्किंग कंप्लीट होती है और मैं अब इस पर इस तरीके से आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये हमारा बेल्ट हो गए। बेल्ट को हम इस तरह से अलग कर लेते हैं। बेल्ट हो गया। और फ्रंट में हमें जो ये डार्ट होती है उनका ये हमें एक पोर्शन इस तरीके से उठाकर इसको रखकर इस पे जो हमने मार्किंग करी थी उनको एकदम डार्क कर लें। या तो आप उस टाइम मार्किंग करते वक्त बैक साइड में निशान लगाते हुए इस तरीके से इनको कर लें, या इस तेज यहाँ पे एकदम गहरा इसको करके हम दूसरे पोर्शन पर इसको ट्रेस कर लेंगे। तो मैंने इसको इस तरीके से रखा और हाथ से इस तरीके से, तो हमारी दोनों साइड एग्जैक्ट बिल्कुल सेम मार्किंग आ जाती है। और इस तरीके से इनको हमें गहरा करना है। ये बहुत कम दिखाई दे रहे हैं तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये दोनों साइड हमारी ये मार्किंग हो गई। अब हमें बाजू की मार्किंग करके कटिंग करनी है। तो ये मेरा ये जो बचा हुआ कपड़ा ये है। अब मैं इसमें इसको 4 फोल्ड इस तरीके से कर लूंगी। लाइनिंग को धो के और मैंने इसको अच्छे से प्रेस करके लिया हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारा छोटा बड़ा कपड़ा हो जाता है धोने के बाद उसको बिल्कुल बराबर से काट के एक बार इसको अलग कर दें। अब ये हमारा एकदम बराबर कपड़ा हो गया। अब हमारी बाजू की जो लंबाई थी वो थी 5 इंच, तो हमें यहाँ टोटल 6 इंच पर इस तरीके से मार्क करना है। 6 इंच पर मार्क करके यहाँ एक लाइन सीधी ड्रॉ करें और इस लाइन से हमें 3 इंच पर एक लाइन और ड्रॉ करनी है आर्म होल के राउंड शेप के लिए। और अब हमें सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने वाली होती है बाजू कटिंग करते हुए वक्त, हमें जो हमारा ये ब्लाउज का बैक पोर्शन लेके उसका हमें राउंड जो आर्म होल का है उसको मेजर करना है।
तो मैंने यहाँ पर सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इस टेप को इस तरीके से पकड़कर इसका जो मेरा ये आ रहा है 7 इंच और इसका 1.5 इंच मेरा जो एक्स्ट्रा लिया था, इस तरीके से मेरा 8.5 इंच टोटल आ रहा है और फिटिंग पर मेरा आ रहा है 7 इंच। तो मुझे बाजू पर यहाँ पर इस तरीके से 7 इंच पर एक निशान लगाना है यहाँ पर, और 1.5 इंच ये जो हमारा एक्स्ट्रा था इस पर। और अभी हम यहाँ से इस तरीके से बाजू की शेप, हमें जब फिटिंग थी उसके बाद हमें बिल्कुल सीधा लेना है, ये कर्व में हमें बिल्कुल नहीं जाना है। और जो बाजू की गोलाई थी वो थी मेरी टोटल 11 इंच थी, तो मैं यहाँ 5.5 इंच ले लूंगी और 1.5 इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा। और इस लाइन से फिटिंग पॉइंट को मिलाते हुए अब हम इसकी बाजू की कटिंग करते हैं। ये हमारी, अब हमें क्या करना है, जो हमारी 4 पोर्शन है उसमें से 2 पोर्शन उठाकर इस तरीके से, और ये दोनों पर ही इस तरीके से मार्क कर लें कि ये हमारे जो दोनों हैं इन पर अंदर की साइड के लिए जो हम गोलाई देते हैं वो इन दोनों पर मार्क करने। तब आप अटैच करो तो आपको ध्यान रहे किसी मार्किंग से कि हमें किस तरीके से इनको अटैच करना है और आपका उल्टा सीधा ना जुड़े। इसको जब हम जोड़ते हैं तो कईयों के ये उल्टा सीधा जुड़ जाता है और दोनों साइड या तो बैक साइड में चला जाता है कटिंग। इस तरीके से ध्यान रखते हुए इन पर आप पहले ही निशान लगा लें। ये इस तरीके से ये कटिंग बाजू की कंप्लीट होती है। अब आपको मैं मेन फैब्रिक पर इनकी सबकी कटिंग करके दिखाती हूँ। अब मैंने ये मेन फैब्रिक है इसको उल्टा करके रखा हुआ है और ये फोल्डेड साइड बैक साइड से मैंने पिन से अटैच किया हुआ है और ये फ्रंट साइड, और ये इसका बेल्ट है और ये इसकी स्लीव्स है। डबल फोल्ड ये कपड़ा है। इस तरीके से आप जो भी आपका लाइनिंग कटिंग करके इस ऐसे उनको लगा के और पिन कर ले। पिन करने से हमारा सबसे बड़ा जो हमें बेनिफिट मिलता है कि हमारा कपड़ा खिसकता नहीं है और कटिंग करने में भी बहुत ज्यादा आसानी रहती है। अब हम जब कटिंग करते हैं तो लगभग आधा आधा इंच इनको एक्स्ट्रा हम काटेंगे। तो मैं ये पहले इस तरीके से आपको दिखाती हूँ। तब हम सिलाई करते हैं तो ये जो भी हमारा छोटा बड़ा होता है हम उसको फिनिशिंग से काट कर ये देखो हमारी स्लीव कटिंग होगी और ये जब हमने पिन अटैच किया है तो ये दोनों चारों पोर्शन हमारे एक साथ इस तरीके से आ जाते हैं और ये हमारा कपड़ा बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं खिसकता और कटिंग भी एकदम अच्छे से होती है। लाइनिंग में आप जब ये बैक साइड का गला बनाओ तो उसको जब लाइनिंग अटैच हम करते हैं तब बाद में इसकी कटिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये कपड़ा एकदम फिनिशिंग से अटैच होकर तब हम गले को अलग से, मैं जब आपको स्टिचिंग इसकी दिखाती हूँ तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये हमारा फ्रंट पोर्शन का बेल्ट, तो ये देखिए
ये हमारी 32 साइज बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट होती है। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इसकी स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। और इस तरीके से हमारी ये जो इसकी कटिंग और जो ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है। लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।